मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार। आज मैं लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट 1 का मैथ्स का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और मेरा चैनल है आशीष मैथ बोकारो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ दिया हुआ है इतना 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 और इतना इतना का मान क्या होगा। तो सिंपल है, 6202.5 इसको एक जगह करते हैं और 620.25 62.025 पॉइंट को एक सीध में रखेंगे। 6.2025 0.6225 अब जीरो देते जाएंगे 4। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे 5 7 5 2 7 5 2 7 2 9 5 2 7 2 9 6 15 का 5 बचा 1 6 2 8 2 10 और 1 11 का 1 बचा 1 6 2 8 1 9 6 2 8 6। तो आंसर नंबर है, ऑप्शन नंबर है 2, 6891597775 6891597775। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये देखना होगा सबसे लास्ट पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 जीरो यहाँ दे देंगे, 2 जीरो 3 जीरो यहाँ दे देंगे, यहाँ 2 जीरो देंगे, यहाँ 1 जीरो देंगे और इसको यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी है। तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है घनाभ का? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चूंकि आसन फलक क्या होता है देख, तो फिगर बना लेते हैं इसका हम। ये होता है L, ये होता है B, ये होता है H। तो आसन फलक होता है ये वाला, एक फलक ये, एक ऊपर वाला और एक साइड वाला, एक ये ऊपर और ये एक साइड, यही आसन फलक है। तो एक होगा L इंटू बी, एक होगा B इंटू एच, एक होगा L इंटू एच। ये तीनों आसन फलक है। तो तीनों आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी L इंटू बी इजकल टू ए हो जाएगा और बी इंटू एच इजकल टू बी हो जाएगा और सी L इंटू एच इजकल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है आयतन निकालना है। तो ये L इंटू बी को इंटू कर देंगे B इंटू एच इंटू L इंटू एच को A इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये L स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ए बी सी हो जाएगा। तो L बी एच का होल स्क्वायर इजकल टू ए बी सी, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ही 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित को हल करने के लिए दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc होता है। चूंकि ये ए क्यू बी क्यू इसको मान सकते हैं, ये सी क्यू है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या 0 हो रहा है। तो इसको करते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, वाई कट गया, जेड कट गया, एक्स कट गया, ये 0 है। तब इसका मान 3abc हो जाएगा। तब 3abc हो जाएगा। तो 3 इंटू ए इतना हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये ऑप्शन नंबर 2 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को इतना 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 दिन में करता है। तो अविनाश, भुवनेश और चमन किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करता है। तो अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन
उसकी सहायता करता है। यानी अविनाश डेली काम कर रहा है, तीसरे दिन ये और ये काम कर रहा है, यानी 3 दिन में अविनाश 3 दिन काम कर रहा है। अब भुवनेश और चमन एक एक दिन काम कर रहा है, एक एक दिन काम कर रहा है। तो इसको निकाल सकते हैं, एक दिन का काम क्या होगा 1/20 और 1/30 और ये 1/60, क्योंकि 3 दिन में ये तीनों दिन काम कर रहा है, ये एक दिन काम कर रहा है, ये भी एक दिन काम कर रहा है। तो जोड़ देते हैं तीनों का, कितना 3 दिन में कितना काम होगा, तो 60 है, 20 तिहाई 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस 30 दूनी 2, 60 एकम 60, 9 1 10 2 12, 12/60, चूंकि 3 दिन में 12/60 हो रहा है, 12/60। तो 12/60 के लिए 3 दिन लग रहा है, तो टोटल एक काम के लिए कितना दिन लगेगा, तो 3/12, 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू एक दिन, 12 25 60, 5 तिहाई 15 दिन लगेगा। ये हो गया 15। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ए बी सी कर देते हैं, ये 20 है, ये सेकेंड मेथड है, ये 30 है और ये 60 है। अगर इन तीनों का एफिशिएंसी 60 हो जाएगा, तो इसका 20 दिया, ये इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। चूंकि ये 3 दिन काम कर रहा था, इसका 3 दिन काम कर रहा था, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये एक ही दिन काम कर रहा था, इसका 2 हो जाएगा, ये भी एक दिन काम कर, इसका 1 हो जाएगा। तो 9 2 11 1 12, 12 काम कर रहा है 3 दिन में, तो टोटल 60 काम है। तो 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम कितने दिन में, बटा 12 इंटू 60, 3 चौके 12, 4 से 15 बार में, यहाँ भी 15 निकल जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको दो तरह से बनाए हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है, बोल रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दो संख्या मान लेते हैं, a + b = 20 है, a - b = 2.5 है। इसको नॉर्मल जोड़ने पर प्लस माइनस गया 2a हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 1.25 और b = हो जाएगा टोटल, तो 20 है, तो 11.25 घटा देंगे, तो 75 8 8.75 8.75, ये गया 25 चौके 100, 25 25 125, 25 तिहाई 75, 25 125, 5 9 45, 5 7 35, ये इतना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको इस तरह और बना सकते हैं, अगर संख्या का योग और अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, 20 और 2 22.5/2, ये हो गया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के करते हैं, यानी 17.5/2, इसी का अनुपात कर देंगे, 2 2 गया, 1 0 गया, 25 9 25 7, ये भी आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या, पहले 3 वर्षों में बिकी गई कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले 3 और अंतिम 3 वर्षों में बिके कारों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखते हैं पहला 3 में क्या था, पहला 3 और अंतिम 3 में क्या था। तो 150 100 250 250 500, पहला 3 में 250 था और इसमें था 100 300 300, यानी 700 था, तो डिफरेंस 200 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार इतना है, 8 सेंटीमीटर है, इसकी समान भुजाओं में से एक इतना है, समान भुजाओं में से एक इतना है, उसका आधार के सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु का ये दो कोण बराबर होता है, एक अलग होता है। तो बोल रहा है समान भुजा कितना है, 5 है, यानी ये 5 है, ये 5 है, आधार कितना 8 है, तो इसका ऊंचाई निकालने बोल रहा है h। तो h = होता है 1/2 4a² - b², चूंकि a हो गया समान भुजा और b हो गया आधार, तो 5a हो जाएगा, 8b हो जाएगा। तो h = 1/2
4a² यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस b² यानी 64, 25 चौके 100 में 64 गया यानी 36, 1/2 h इज इक्वल टू 1/2, 36 का 6 निकलेगा, 3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से किसी संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। मतलब ये बोल रहा है इसमें से कौन सी संख्या में क्या जोड़ दे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें कुछ जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं। 3 1 4 7 11 9 20 31 13 44, 44 में क्या जोड़ दें कि ये, तो यानी अगला तो 49 है, यानी इसमें 5 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सुनील के पास रोटी बनाने के लिए इतना केजी आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए इतना केजी आटा की आवश्यकता है, तो उसे कितने पेड़े बना सकता है, न्यूनतम पूर्ण संख्या गणना करें। तो ये बोल रहा है कुल आटा कितना है उसके पास, 9 1/4 केजी है, क्योंकि 9 चौके 36, 3 36 और 1 37/4 केजी उसके पास आटा है। और एक आटा और एक रोटी कितना में बनेगा, तो 1/8 में बनेगा एक रोटी, 8 एकम 8 1 9/8 केजी में एक रोटी बनेगा। और टोटल आटा इतना है तो भाग कर देंगे, 37/4 और 9/8, क्योंकि टोटल आटा इतना, एक आटा में इतना है तो भाग कर देंगे, टोटल आटा कितना लगेगा, तो 37 × 8 4 × 9 4 दूनी 8 37 दूना 74/9, 9 8 72 होता है, 8 2/9 हो जाएगा, लगभग 8 पेड़ा बन जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में cos 12 cos 84 cos 168 और cos 96 का मान दिया है निकालने के लिए। cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 168, cos 168 को लिख सकते हैं cos 180 -168 प्लस cos 180 -96। तो फॉर्मूला है cos 180 माइनस थीटा जो होता है cos थीटा ही होता है, लेकिन माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम cos 12 प्लस cos 84 माइनस cos, घट के हो जाएगा 10 2 1 12 और माइनस cos 84 हो जाएगा। तो cos 12 ये गया, cos 84 गया, यानी 0 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्यारह में एक दुकानदार ने 2 खिलौनों में को प्रत्येक इतना में बेचा। पहले खिलौने को 10% लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% का हानि हुआ, तो लाभ या हानि कुल प्रतिशत ज्ञात करने। इसमें आपको ये 990 जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें इससे भी निकल जाएगा। इसको हम 10% का लाभ हुआ 110 × 90 का हुआ, तो 10% का हानि हुआ यानी 90 × 100 भी करेंगे ना, तो 11 9 99 यानी 1% का नुकसान हुआ, ऐसे ही निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, x + y + xy/100, ये +10 हो जाएगा आपको लाभ वाला, -10 हो जाएगा हानि वाला, -10 × 10/100, ये गया 10 गया, -1 हो जाएगा, यानी 1% का हानि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः इतना किलोमीटर की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटा बाद वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे। तो बोले एक स्थान मान लेते हैं, ये कोई बिंदु है, यहाँ से वो एक गया इधर और एक गया इधर, तो एक गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, एक गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। दोनों 2.5 घंटा में कितना जाएगा, तो दूरी इज इक्वल टू 40 × समय, यानी 30 किलोमीटर × 2.5 कर देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा, प्लस इतना
इंटू अढ़ाई कर देंगे तो इसका भी दूरी निकल जाएगा। तो दोनों का दूरी निकालते हैं। ये गया 10, 25 तिहाई 75 प्लस 25 25 125 बचा 12, 25 तिहाई 75 12 87 87 8.7 हो जाएगा, 83.75 हो जाएगा, ये जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसको ये ट्रिक से भी निकाल सकते थे, जैसे 30 दिया हुआ है और 3.5 दिया हुआ है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये जुड़ जाता है, यानी 33.5 हो जाएगा। अब इसी का डायरेक्ट अढ़ाई घंटा निकाल देंगे तो भी 25 25 125 बचा 12, 25 3 75 12 87 का 7 बचा 8, 25 3 75 8 43 83, इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट भी निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला 3 आदमी या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी और 8 लड़के मिलके, क्योंकि 3 मैन या 6 बॉय किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है तो 6 मैन और 8 बॉय कितने दिन में करेगा, यही बोल रहा है। तो 3 मैन 20 दिन में कर रहा है और 6 बॉय भी 20 दिन में कर रहा है, दोनों का एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा। 3 मैन बराबर 6 बॉय, तो 3 से 2 बार में कटेगा, यानी 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय हो जाएगा। तो 1 मैन 2 बॉय, तो यहाँ 6 मैन दिया हुआ है तो 6 दूना 12 बॉय हो जाएगा, प्लस 8 बॉय, तो 12 8 20 हो जाएगा। चूँकि 20 लड़का है, इसी को निकालना है, चूँकि 6 लड़का दे रहा है 20 दिन में काम करेगा, 6 लड़का 20 दिन में काम करेगा, तो 20 लड़का कितने दिन में करेगा। तो इन्वर्स वेरिएशन होता है, इसमें पहले गुना होगा फिर भागा, तो 20 इंटू 6 बटा 20, 20 इंटू 6 बटा 20, 20 20 गया, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गए रेखा चित्र में यदि BAC, यानी BAC बड़ा फिगर बना दिए हैं, आसानी होगा। BAC 30 डिग्री, ABC 50 डिग्री और CDA 25 है, CDA 25 है, तो AED यानी ये निकालना है, ये निकालना है। ये 30 है, ये 50 है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, 180 30 50 30 80 हो जाएगा, तो बचा 100, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 है तो फिर वापस ये आसन कोण 180 हो जाए, फिर ये 80 हो जाएगा, ये 80 है, 50 25 105 105, तो ये हो जाएगा 75, ये 75 है तो ये फिर 105 हो जाएगा, तो ये AED जो है ना 105 हो जाएगा। चूंकि ये दोनों 180 है, ये 75 है, तो टोटल 180 होगा, तो ये 105 ही होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, किस दर पर धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ बोल रहा है 2 वर्ष में 1600 हो रहा है, 3 ईयर में 1700 हो जा रहा है, तो डिफरेंस 1 साल का, 1 साल का चक्रवृद्धि SI निकालो या CI निकालो, दोनों सेम ही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या साधारण ब्याज निकालो, क्योंकि डिफरेंस कितना है 100 का है, तो डायरेक्ट 100 इंटू 100 निकालेंगे बटा 1600, पहले वाला 1600 रख देंगे, यानी 0 0 गया, 100 बटा 16, 4 चौके 16, 4 से 25 बार में, यानी 25 बटा 4, 4 से काटेंगे तो 6.25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। या फिर इसको फॉर्मूलाज बनाएं तो R इजकल टू A/P होता है 1/T माइनस 1 इंटू 100, चूँकि A/P यानी 1700 बटा 1600, और 1/1 का तो 1 ही होना, यानी 1 इंटू 100, R इजिकल टू 1600 एकम 1600 और एक घट जाएगा, यानी 100 बटा 1600 हो जाएगा, इंटू 100, ये गया 4 चौके 16, 4 से 25 बार में, यानी 25 बटा 4, यानी ये हो जाएगा 6.25%, ऑप्शन नंबर 1। 2 तरीका से बना लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मशीन का एक धात्विक पुर्जा
तांबा, जिंक और लेड का, जो कि इतना 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 अनुपात में के मिश्रण से बना है, इस पुर्जे का में जिंक का भार दिया हुआ है। यानी जिंक का भार कितना है? 6 है। जिंक का भार 90 केजी है, तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा? क्योंकि जिंक का 6 है, यानी 6 के लिए 90 हो जाएगा, 90 केजी अनुपात दिया हुआ है। तो टोटल कितना है? तो 13, 6 19 और 1 20। 20 के लिए कितना? 6 के लिए 90, तो 20 के लिए कितना? पहले भागा होगा फिर गुना होगा, तो 9 6 इंटू 20, ये 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 300 केजी का हो जाएगा। ये हो जाता है 300 केजी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है 3 6.1 और 10 2.4 का वर्गमूल निकालने। तो 0 0 तो ये गया, एक पॉइंट था गया, ये 19 का है और ये 32 का है। 32 का 10 से 24 होता है और 19 का 361 होता है। तो यहाँ 19/32 बाहर निकल जाएगा, बाहर 19/32, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3 जोड़ने पर इतना 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 और इतना से पूर्णतः विभाजित होगा? यानी 27 35 25 और 21 से विभाजित होगा। तो जो इसका एलसीएम है, एलसीएम निकालेंगे, वो एलसीएम सबसे विभाजित रहेगा। एलसीएम जो है ना, दी हुई संख्या का सबसे बड़ा सबसे छोटा गुणज होता है, सॉरी, तो एलसीएम तो गुणज होता है, तो इसका इससे भाग लगेगा। तो एलसीएम निकाल के 3 घटा देंगे, 3 जोड़ने पे तो वही संख्या होगा जिसमें 3 जोड़ के। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 3 9 27 35 हो गया 25, 3 7 21, 5 7 35, 5 5 25, 7 9, 7 एकम 7, 7 एकम 7 5 9, 9 5 45 और 7 5 35, 105, 105 45, 5 5 25, 5 4 5 20, 4 5 2 7 4, इसमें दे रहा है 4725 दे रहा है। इसका एलसीएम क्या है? 2754, यानी 4725। तो 4725 यहाँ 4722 है, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये भी 4725 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, यहाँ दिया 4 2 6, ये 4 से 4 बार में कट गया, 4 2 6 3 9, यानी 9 - 4 हो जाएगा, प्लस 8 7 56 और 56 और 1 57, 57 भागा 19 इंटू 5 3 8 में 4 गया, 4 ही होगा, प्लस 9 चौके 36, 36 में 17 घट गया, -19 होगा, 9 में 4 घटेगा 5 होगा, प्लस 19 तिहाई 57 3 हो जाएगा, गुना 19 में 4 में -19 घटेगा, -15 हो जाएगा, -15 15 तिया 45, -45 हो जाएगा, +5 यानी -40 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है कि यदि माध्य 40 है, मानक विचलन इतना है, तो विचरण गुणांक कितना होगा? माध्य यानी मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन में दिया हुआ विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी विचरण गुणांक, विचरण गुणांक जो होता है मानक विचलन इंटू 100 बटा माध्य। तो विचलन गुणांक निकालना है, तो मानक विचलन कितना है? 5 इंटू 100 बटा माध्य कितना है? 40 है। 5 8 40 और 8 से 100 को 12.5 बार में कटता है, ये 12.5 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताते हैं, 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्या होता है, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है, 1 से लेके 100 तक
25 अभाज्य संख्या होता है और 1 से लेके 200 तक 46 अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ बोल रहा है 1 से 55 तक, 50 तक तो 15 होता है। अब 50 से 55 के बीच होगा 51, 52, 53, 54 और 55। चूंकि 51 कट रहा है, 17 तिया 51, 52, 54, 55 कट रहा है, 53 ही होगा यानी +1, यानी टोटल 16 अभाज्य संख्या है। 1 से 55 से छोटी सभी 16 अभाज्य संख्या निकलेगा 55 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, मानते कोई संख्या 100 है और उसका 25% 25 ही होगा, तो 100% का 25% 25 होता है, 25 घट जाए यानी 75% है, यानी 75% 24 है, तो 100% कितना है यही निकालना था। पहले भागा होगा फिर गुना, यानी 24/75 इंटू 100, 25 तिहाई 25 चौके, 3 8 24, 8 चौके 32, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को इतना में बेचने पर दुकानदार 8% हानि हुआ है। इतना पे बेचने पर के लिए 4% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु को कितनी प्रतिशत धनराशि पे बेचना जाना होगा। क्योंकि 8% हानि हुआ है, मान लेते हैं टोटल धन 100% है, 8% हानि हुआ यानी 92 में बेचा होगा, यानी 92% में बेचा यानी 138 में बेचा, तो बोल रहा है 4% लाभ यानी 104 में बेचना होगा 4% लाभ कमाने के लिए। तो 92 के लिए 138, तो 104% के लिए कितना, पहले भागा फिर गुना, 138/92 इंटू 104, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 छक 24, और ये हो जाएगा 23, 3 छक 18, 6 120, यानी 6 बार में कट जा रहा है, यानी 26 इंटू 6 हो जाएगा 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 156 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ये है बहुभुज पोलाइगन, तो बहुभुज के कोनों का योग 360 होता है, टोटल कोनों का योग 360 हो, यानी टोटल जोड़ने के बाद 360 होगा। तो ये 80 दिया हुआ, ये अंदर वाला 115 है, टोटल 180 होता है, ये यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, तो 180 में 115 घटा देंगे 115, तो 65 बचेगा, यानी ये 65 हो जाएगा। ये x है, ये हो जाएगा, इधर 90 है, टोटल तो 180 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 65 प्लस ये भी 65 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो 65 दूना 130 और 8 दूना 16 117 प्लस x हो जाएगा 0 7 3 10 का 0 2 1 3 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो 300 उधर जाके घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी x का मान 60 डिग्री निकल जाता है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे PDF और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। यह है आशीष मैथ्स बोकारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पच्चीस नंबर देखते हैं। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 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 विमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सबसे लंबा वो क्या होता है, डायगोनल होता है। सबसे लंबा छड़ तो कमरा में एक डायगोनल ही होगा, यानी डायगोनल होता है घनाभ का L² प्लस B² प्लस H², यही होगा। तो D का रूट अंडर, तो D इज इक्वल टू L² यानी 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 900 और 100 1000 और 1225, 1200 D इज इक्वल टू 1225, अब 1225 होता है 35 का स्क्वायर, तो 35 बाहर निकल जाएगा यानी 35 हो जाएगा इसका मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग्स। ये क्वेश्चन में गलती था, इसको हम अपने से करेक्ट करके लिख लिए हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 4 1 5 5 और 65 70, 70 हो जाएगा, 14 3 42, तो 70 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 67 प्लस
9 सत्ते 63 प्लस 2 यानी 65 हो जाएगा। अब 65 13 पचे 65 तो 5 हो जाएगा इंटू 65 7 72 माइनस 19 प्लस 3 9 पचे 45 बचा 4 5 3 15 4 19 माइनस 19 है तो ये घट जाएगा यानी 19 माइनस 195 इजगल टू वाट। ये नीचे है 369 तो ये जुड़ जाएगा 72 हो जाएगा इंटू 12 में 9 घटेगा तो बचेगा 3 6 में घटेगा 5 प्लस 15 में 9 6 जाएगा बचेगा और 8 में घटेगा 7 बचेगा और 1 यानी माइनस 76 होगा इजगल टू वाट। नीचे 369 72 इंटू 321 माइनस 369 123 तिहाई 3 बार में कट गया 23 तिहाई 69 300 3 बार में यानी माइनस 72/3 जो कि हो जाएगा 24 यानी माइनस 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179 का मान क्या होगा। बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 का मान होता है 0 तो बीच में cos 90 है। cos 90 का मीनिंग होता है 0 0 यानी किसी 0 से गुना होगा तो ये टोटल 0 ही हो जाएगा यानी इसका 0 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतने लोग आए और चौथे दिन इतने घट कर आए तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। पहला दिन आया कितना 84500 और चौथा दिन आया है 16900 तो कितना घट गया तो 0 0 45 9 6 15 13 में से 6 गया 7 6 इतना घट गया लोग तो उसी का बोल रहा है कितने प्रतिशत लोग घट गए तो उसी का प्रतिशत निकाल देना है 67600 इंटू 100। अब पहले कितना था इतना था तो 84500 इतना से घटकर इतना हो गया टोटल इतना घटा तो प्रतिशत निकाल देते हैं 0 0 गया 5 एकम 5 36 5 9 45 5 से 20 बार में। अब 13 का होता है 13 13 69 ये होता है 26 इंटू 26 676 26 का स्क्वायर होता है तो 26 इंटू 26 लिख सकते हैं। और 13 से 13 बार में कट गया तो 13 दूनी 26 ये भी 13 दूनी 26 दो दूना 4 4 इंटू 20 हो जाएगा 8 यानी 80% हो जाएगा इसका आंसर ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 29 में संख्या इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। यहाँ दिया 0.23 रिपीट हो रहा है पहले ही में रेकरिंग लगा देना चाहिए था रिपीट करके क्या फायदा तो 0.23 का रेकरिंग हो जाएगा तो 23/99 हो जाता है रेकरिंग का हटता है तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हार गया और खेल के दूसरे दौर में बची हुई धनराशि का 3/5 हार गया तीसरे दौर में बची हुई धनराशि का 4/7 हार गया तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा हुआ है। टोटल धनराशि 1 था और 1 में 1/3 हार गया तो बचा कितना 2/3 यानी 2/3 बचा यानी इतना बच गया। अब इतना बचा तो बोल रहा है फिर शेष इतना बचा अब इतना में 3/5 हार गया फिर बोल रहा है 3/5 हार गया तो यानी बचा कितना 2/5 इंटू 2/5 बच गया। अब इतना बचा तो फिर बोल रहा है 4/7 हार गया यानी 4/7 हार गया तो इसमें 4/7 हारा बचा कितना 3/7 तो 3/7 टोटल कितना बचा 3 3 गया 2 दूना 4 7 5 35 35 4/35 ये ऑप्शन नंबर 2 आसानी से बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए चार्ट में 5 वर्ष की अवधि में दो बैंक ए बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रतिशत दिखाई गई है यानी ब्याज दर दिखाया गया बैंक ए बैंक दो में। यदि व्यक्ति ने
वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए के बजाय बैंक बी में लगाया होता, यानी 23 लाख रुपया लगा रहा है, 2 3 1 2 3 4 5, 23 लाख रुपया लगा रहा है, बैंक ए की जगह अगर बी में लगाया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाले ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा। तो वर्ष 3 का बात कर रहा है, यानी इसका बात कर रहा है, वर्ष 3 में प्राप्त होने वाले ब्याज धनराशि का अंतर। तो वर्ष 3 में ये 8.5 है और 10 है, तो 1.5 का अंतर है, 1.5 का अंतर है, तो इस इतना ही ब्याज का अंतर है, तो इसी को निकाल देते हैं। तो 23 का 1.5 इंटू 100, ये इस पॉइंट हटा तो एक और जीरो आया, 3 जीरो गया, 2300 इंटू 15, 00 15 तिया 45 का 5 बचा 4, 15 दूनी 30, 4 34, यानी 434,500, 34500, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई तालिका में दिल्ली में के पास स्थित एक गांव एक्स 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल लर्नर्स, अनौपचारिक शिक्षार्थियों यानी इनफॉर्मल लर्नर एवं निरक्षरों यानी इलिटरेट की संख्या को दर्शाया गया है। अनौपचारिक यानी फॉर्मल और औपचारिक यानी इनफॉर्मल और इलिटरेट के बीच का अनुपात पूछ रहा है। मतलब इसका और इसका ही अनुपात पूछ रहा है, यानी 3 9 + 5 2, बॉयज से गर्ल्स फॉर्मल का अनुपात 6 5 + 7 8 अनुपात 143 + 1 6 9, यही होगा तीनों का अनुपात। तो 9 2 11, 5 3 8 1 9, 8 5 13 का 3, 7 6 13 1 14, 9 3 12 का 2 बचा 1, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 1 3 हो गया, ये कटेगा। 13 7 91, 13 एकम 13 एकम 1 13, 13 दूनी 26, 5 2 13 चौके 52, 7 11 24, 7 11 24, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। तो उच्चतम घरेलू और निम्नतम घरेलू औसत खर्च का अनुपात क्या होगा। उच्चतम कितना है 1 2 पे 1 2 3 4 0, और निम्नतम कितना है 1 1 पे 1 2 3 4 0, 4 0 4 0 गया 10 12 11 ही होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं हर दिन आपको एक सेट का सॉल्यूशन दूंगा जो एनटीपीसी 2024 और टेक्नीशियन 2024 के लिए आप लोगों को काम आएगा। अब मैथ्स के हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।